महिला वोट और महिलाओं के खाते में जाने वाला 10,000 रुपया, इसको इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा नीतीश कुमार के बाद माना जा रहा है कि 10,000 रुपया साहब लोगों के खाते में पैसा आ गया। तो ये एस इंडिया एक एजेंसी है, उन्होंने एक सर्वे किया है और इसमें उन्होंने यूथ और महिला वोटर, युवा और महिला वोटर की प्रेफरेंस जो है वो बताई है। इससे कुछ चीजों का हमको और अंदाजा मिलेगा, तो इसकी बात हम पहले कर लेते हैं। पहले बात करते हैं यूथ वोट की। अगर हम लोग बात करें तो इस सर्वे के मुताबिक नौजवानों के वोट में महागठबंधन को क्लियर 7% की लीड है। 7% नौजवान ज्यादा वोट या ज्यादा झुकाव दिखा रहे हैं महागठबंधन की ओर। एनडीए को 34% युवा वोट मिल सकता है, तो महागठबंधन को 41%, 41%। जन स्वराज के लिए एक अपील जरूर है 18% सेक्शन में नौजवानों के। और अगर इसको बाय कास्ट अगर आप ब्रेकअप करेंगे तो जनरल कैटेगरी का जो नौजवान है वो 50% तक एनडीए के साथ है और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में ये एनडीए के लिए पसंद नौजवान की 34% है। महागठबंधन में 65% मुसलमान नौजवान खुलकर उनके साथ है और ओबीसीज में जिसमें यादव शामिल हैं 45% महागठबंधन के साथ नौजवान जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब एससी वर्ग जो है, शेड्यूल कास्ट वर्ग है, वो नौजवानों का एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें जन स्वराज के लिए कुछ अपील जो है वो दिखाई दे रही है मोटे तौर पर। अब आ जाइए महिला वोट पर। महिला वोट में एनडीए को, नीतीश कुमार और बीजेपी को सीधे 6% की लीड है। 44% महिलाएं एनडीए के पक्ष में जाती दिख रही हैं, महागठबंधन के पक्ष में 38% महिलाएं जाती हुई दिख रही हैं। 8% महिलाओं का कहना है जन स्वराज बेहतर विकल्प होगा, जिसको सर्वे मिनिमल इंपैक्ट मान रहा है, मतलब बहुत कम इंपैक्ट इसका मान रहा है। इसमें एज ग्रुप के हिसाब से अगर आप देखें तो जो 18 से 30 वर्ष की लड़कियां हैं वो 48% तक एनडीए के साथ है। 14% ज्यादा जो युवा महिलाएं हैं, युवा लड़कियां जो हैं, वो एनडीए को वोट देना चाहती हैं और महागठबंधन को मात्र 34%, 48% एनडीए को। तो ये इनका निष्कर्ष यही है, जब हमने कल भी इसकी बात की थी, सारा ही ग्रुप इनका महिलाओं का साथ, महिला, उनका कहना था महिला टर्नआउट अगर ज्यादा हो गया तो इसमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा एनडीए को, और अगर नौजवान ज्यादा घरों के बाहर निकलते हैं तो उसका फायदा या उसका कुछ एज जो है वो महागठबंधन को जाता हुआ दिखेगा। लेकिन इसमें फिर मैं अजीत, जो भी बिहार से लौटी अजीत द्विवेदी, उनका एक ऑब्जर्वेशन था, वो थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है किसी को। उनका कहना यह था कि अपर कास्ट महिलाओं और बैकवर्ड कम्युनिटीज की महिलाओं में एक अंतर है कि बैकवर्ड कम्युनिटी की महिला ज्यादा स्वतंत्र दिखाई दे रही है वोट देने के लिए, उसका हाउस होल्ड में ज्यादा से है और वो इंडिपेंडेंट वोट ज्यादा कर सकती है बनिस्बत की फॉरवर्ड घरों की महिलाएं। बिल्कुल, अगर आप 2020 का अगर चुनाव देखेंगे तो जब महिलाओं का जो वोट परसेंटेज ज़्यादा हुआ था, 4% जो महिलाओं ने ज़्यादा वोट किया था पुरुषों की तुलना में, और जब उसका बाइफिकेशन आया था महिला वोटरों का, तो यही आया था कि भाई जो ओबीसी महिलाएं, जो पिछड़ी कम्युनिटी की जो महिलाएं, उन्होंने ज़्यादा वोटिंग एनडीए के पक्ष में उस समय की थी। और मुझे लग रहा है कि इस समय जो बताया जा रहा है कि भाई 46% और 36% और 43%, 6% का फर्क है महिलाओं के वोटर्स में, एनडीए को ज़्यादा मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से युवाओं को और महिलाओं को लगातार बोल रहे हैं, और युवाओं के बारे में उन्होंने जिस तरीके से खासतौर से कहा था कि भाई बुजुर्ग लोग युवाओं को बताएं कि उन्होंने वो जंगल राज नहीं देखा होगा 20 साल पहले का, क्योंकि अब वो जो वोटर है उसने पूरे समय नीतीश का शासन देखा है, तो उसे बताया कि भाई वो दौर कितना बुरा दौर था। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बात को जानते हैं कि जो युवा वर्ग है वो प्रशांत किशोर के रोजगार और जो पलायन के मुद्दा उठा रहा है, तेजस्वी यादव का युवा के अंदर क्रेज है, और 20 साल का युवा जो वोटर बन चुका है या 24 साल का जो है, उसने लगातार नीतीश कुमार का शासन देखा है, तो उसे जो भी शिकायत होगी उसे नीतीश कुमार से होगी। चूंकि उसने बिहार में लालू का शासन नहीं देखा है, तो मुझे लग रहा है कि उस वोटर को ध्यान दिलाने के लिए कि भाई पहले का शासन कैसा था, आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछ सकते हो। प्रधानमंत्री मोदी का यह आह्वान मुझे लगता है उसी दृष्टिकोण से था। और देखिए, महिलाओं का वोटर्स तो हमेशा से एनडीए के साथ रहा है, क्योंकि जब महिला उस समय लालू के शासन में जब महिलाओं ने देखा है कि किस तरीके से गुंडागर्दी होती थी, घरों से उठा के ले आया जाता था, सड़कों पर छेड़खानी होती थी लेकिन कोई पुलिस बोलने वाली नहीं थी, यादव की जो दबंगी थी महिलाओं के प्रति वो पूरा बिहार में महिला ने भुक्तभोगी है इसका। तो मुझे लग रहा है इसका एक असर है कि उसके बाद से नीतीश शासन में जो रहा है, तो इस बार महिलाओं का वोट तो एनडीए को ज्यादा पड़ेगा। आप ये बताएं, आप चारों महिला मेहमानों में आप मानते आए हैं कि जन स्वराज या प्रशांत किशोर अच्छा करेंगे और सीट भी निकाल करके लाएंगे। तो एक तो उन्होंने जो अभी अपील की, मेरा कैंडिडेट ना पसंद हो तो मत दो, लेकिन किसी भ्रष्टाचारी को मत देना, क्या ये बता रहा है कि रेस से बाहर हो गए हो? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए ये एक बहुत स्वीकारोक्ति है कि भाई अगर आपको लगता है कि मेरे कैंडिडेट को आपको वोट नहीं देना, तो कम से कम वो चाहते कि
जो कैंडिडेट जीता जाए वो ईमानदार हो, भ्रष्ट नहीं हो, अच्छे उम्मीदवारों को आप चुन के दो। वो चाहते कि अच्छे आए। अब मोटी चर्बी के होते तो वो भी आनंद सिंह के लिए प्रचार कर लेते। उप मुख्यमंत्री गए ना सम्राट चौधरी, लल्लन सिंह गए कि मैंने कमान संभाल ली है। तो अब ऐसे अगर नेता राजनीति में रहेंगे तो उसके खिलाफ प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि भाई मेरा उम्मीदवार पसंद नहीं है, तो आप किसी अच्छे उम्मीदवार को दो। तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा एक स्वीकारोक्ति है उनकी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि भाई मेरा आदमी कितना भी भ्रष्ट हो आप उसको ही वोट देना। अच्छे आदमी के लिए कहना है एक बड़ा दिल लगता है। और मुझे लग रहा है कम से कम 10% वोट प्रशांत किशोर इस चुनाव में लेकर जाएंगे। अभी भी 10% पे है। हाँ बिल्कुल 10% वोट प्रशांत किशोर को निश्चित रूप से मिलेगा। देखिए, इस हमाम में सब नंगे हैं। यदि प्रशांत किशोर कहें, और प्रशांत किशोर के प्रचार करने वाला कौन था? दुलारचंद यादव ही तो था। ये कैसे हम भूल जाते हैं कि वो उसी पार्टी के साथ खड़ा था और उस पार्टी में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी थी, तभी तो वो उनकी पार्टी का नहीं था, वो आरजेडी का नहीं, आरजेडी का नहीं था, उनके साथ खड़ा था, प्रचार कर रहा था, जा रहा था, उनके काफिले का हिस्सा था। मना कर देते, यहाँ तो टिकट दे दिया। मैं कह रहा हूं ये मुझे लगता है कि राजनीति के अंदर अब परिवारवाद और जिसे हम कहते हैं परिवार वंशवाद और अपराध, ये सब चीजें अब ये कोई मायने नहीं रखता है। प्रशांत किशोर है पिक्चर में बाकी चुनाव में या नहीं? मुझे नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर पिक्चर में है। वो 5-6% वोट लाएंगे और मुझे लगता है वो एनडीए को ज्यादा डैमेज कर रहे हैं बनिस्बत की आरजेडी को। अच्छा ठीक है, एक बात जो बीजेपी के खिलाफ और जेडीयू के पक्ष में, इवन आरजेडी के पक्ष में थोड़ी जाती हुई दिखाई दे रही है, वो है जो टिकट बंटवारा हुआ है। बीजेपी के ज्यादा उम्मीदवार जीते, वो उसको ज्यादा टिकट काटने थे, उसने काटे कम। जेडीयू के कम उम्मीदवार जीते थे, वो ज्यादा उम्मीदवारों को टिकट दे सकती थी, उसने दिए, उसका लाभ उसको मिल रहा है। और यही बात आरजेडी के ऊपर भी लागू हो रही है। तो यहां कुछ लोकल लेवल एमएलए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, क्या ये बीजेपी को कुछ नुकसान करेगी? त्रिपाठी जी नहीं, देखिए ये तो सबसे जिसको कहें कि प्रमाणित है कि विधानसभा के चुनाव में जो विधायक होता है, नाराजगी सबसे ज्यादा उसी को होती है। यहां तक कि सांसद वाले मसले में थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि एरिया बहुत बड़ा होता है, लोगों के पास बहुत एक्सक्यूज होते हैं। आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी इसकी उस्ताद रही है, मास्टर रही है, लेकिन बिहार का जिस तरह का इक्वेशन है उसमें वो थोड़ी फंसी भी दिख रही। और कई जगह इसी वजह से कहा जा रहा है कि जो प्रत्याशी चयन है उसमें 10-12 सीटों पर जो उनको काटना चाहिए था टिकट, वो नहीं काट पाए। और उसके पीछे वही दबाव है, राजनीति वाला, सामाजिक समीकरण वाला, जो वर्ग ताकतवर है वो जिस तरह से दबाव बनाता है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन ओवरऑल जो लोग कह रहे हैं, जो देखते हैं, जो बिहार को समझ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं टिकटों का वितरण ठीक ठाक है। थोड़ा टिकट और काटते, नए लोगों को लाते तो शायद उसका लाभ होता, लेकिन इतना नुकसान हो जाएगा वो अभी तक बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनेगी बिहार की? मुझे ऐसा लगता है। जेडीयू नहीं बनेगी आप कह रहे हैं? बिल्कुल। विजय जी देखिए, एक तो मैं जो पिछला सर्वे आपने दिखाया उसमें एक चीज थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि जो 18% यूथ का जो वोट है जनसुराज को मिल रहा है जी, उसको भी नजर में रखना चाहिए कि वो डिसरप्टर हो सकता है। मतलब वो टोटल यदि महागठबंधन को या एनडीए को किसको नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन यदि वो 18% यूथ वोट जनसुराज के साथ, उस सर्वे की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो कोई भूमिका नहीं है जनसुराज की चुनाव में, डे 1 से मैं समझता हूँ। और अब तो खुद भी मान लिया क्या नाम है, प्रशांत किशोर जी ने। पहले उन्होंने कहा कि मेरे एमएलए आएंगे तो वो चले जाएंगे कहीं, उसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अब कह रहे हैं छोड़िए, आएंगे फिर वो पता नहीं कहाँ जाएंगे, इससे बढ़िया मत दो आप वोट, ईमानदार। तो उन्होंने कहा इस झंझट में ही मत पड़िए, आप क्यों सिर दर्द रखते हैं। नौजवान वोट जो उनको पसंद कर रहा है उसका आपको ब्रेकअप ही दे सकता हूं। 18% वोट ये एससी वोट का 28% है और जनरल वोट का 22% है। तो वो डिसरप्टर भी हो सकता है कि वो किसको डिसरप्ट करेगा। मतलब SC/ST है तो वो एनडीए का नुकसान करेगा या महागठबंधन का करेगा, तो वो एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन इस चुनाव में नंबर 1 पार्टी कौन बनेगा वो तो नहीं पता, लेकिन जेडीयू एक बड़े जंप के साथ आएगी। मतलब जो इतना नुकसान उसका हुआ था उससे वो बेहतर प्रदर्शन, किसी भी पार्टी से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगी। यदि आप स्ट्राइक रेट के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है जेडीयू का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब ये नहीं क्योंकि अब वो 40 पर है तो वो 100% करेंगे तब भी 80 पर पहुंचते हैं। लेकिन सरकार बनने में किसी भी तरीके का कोई प्रभाव रखने की स्थिति में जनसुराज होगी या नहीं? नहीं, चुनाव में ही नहीं है।